अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुजफ्फराबाद की खूबसूरत वादियों से मुखातिब है। आपको पता है यहाँ पे KPL खेली जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो किसी धचके से कम नहीं होगी, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब खेलने हैं। अभी तो हॉलैंड के ख़िलाफ़ हम सीरीज़ जीत गए हैं, हमारी लीड हो गई है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर, जो बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि एशिया कप, जहां मुमकिन तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 मैचेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं तो इंग्लैंड की टीम जो सालों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है, उसके खिलाफ 7 T20 मैचेस का मिस होना शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर के लिए वर्ल्ड T20 में कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, ये देखना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा है। 7 मैचेस इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वो भी वर्ल्ड T20 से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैचेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो एशिया कप, जहां रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ अगर लास्ट वर्ल्ड T20 का मैच हमें याद है, तो फिर जो शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल था उसने मैच को बदल के रख दिया था, तो ये बहुत बड़ा धचका। लेकिन यहाँ सोचने का मकाम है, बार बार ये बात की जा रही थी कि वर्क लोड मैनेजमेंट, सारी दुनिया के फास्ट बॉलर्स को बहुत तरीके के साथ यूज़ किया जाता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर देखेंगे तो फिर कभी कमिंस खेल रहे होते हैं, तो कभी हैजलवुड खेल रहे होते हैं, तो कभी स्टार खेल रहे होते हैं। वो एक मैच के बाद किसी ना किसी एक बॉलर को आराम देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ जीतने के लिए जा रहे होते हैं। क्या अगर वर्ल्ड T20 में भी शाहीन शाह अफरीदी अल्लाह ना करे दस्तयाब नहीं हुए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। ओवरऑल पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स विश यू वेरी गुड लक, एंड शाहीन शाह अफरीदी हम सब की दुआ है, आप हमारे नंबर 1 बॉलर हैं, बहुत ज़रूरत होगी वर्ल्ड T20 में आपकी, अल्लाह करे कि आप जितनी जल्दी फिट हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते रहते हैं, लेकिन चूँकि कश्मीर की खूबसूरत वादियों में मौजूद है और यहाँ पर मुल्क का बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट कश्मीर प्रीमियर लीग खेला जा रहा है, तो चलते हैं उस जानिब। और थोड़ी देर के बाद मैच भी खेला जाएगा स्टेडियम के अंदर, और वो भी बिल्कुल यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही करीब यहाँ से वो स्टेडियम वाक़ है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग, ज़बरदस्त किस्म का काम दिखाई दिया, और कश्मीर प्रीमियर लीग के एक इंतहाई अहम रुकन, एक इंतहाई अहम करैक्टर, अगर मैं हेड ऑफ मार्केटिंग ये भी देख रहे हैं, को ऑनर हैं लीग के, यानी कि लीग के जो चंद ऑनर्स हैं उनका भी वो हिस्सा दिखाई देते हैं। मैनेजमेंट की जो एक आप जान कह सकते हैं। साकिब भाई, जिस तरीके की मुश्किलात थी, NOC भी देर से मिला था, होगी नहीं होगी, मई में हो रही थी, उसके बाद हो रही थी, जितने एफर्ट आपको करने पड़े इस लीग के लिए, थोड़ा बयान तो करें। वेल आई गेस इट्स नॉट एन ईजी जॉब, काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड होती है। आई मीन अगर मैं अपने पीछे 4 से 5 महीने का आपको स्केड्यूल बताऊं, कोई रेस्ट नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई फैमिली टाइम नहीं है। वी आर ऑन और KPL की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर में क्रिकेट डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ की यूथ के लिए बात हो रही है। चैलेंजेस ऑब्वियसली आते हैं, बिकॉज बड़ी लीग है, बड़ा काम है, आपका इंटरनेशनल क्रू आ रहा है, यहाँ पे कैमराज आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनकी हॉस्पिटलिटी है, होटल्स के इशूज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। देन हमारे 7 फ्रेंचाइज है, देन आपकी स्टेट की एंटिटीज़ है, AJ के गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी एजेंसीज है। सो आपको ये सारा सम अप करके इस दिन तक पहुंचना कि आपके ग्राउंड की लाइट्स ऑन हो जाए, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। काफ़ी आपको टफ टाइम से गुजरना पड़ता है, बट आई गेस कि आपको कमिटेड होना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए, और टाइम आता है कि देन आप स्विच, आपकी जो लाइट्स ऑन होती है, एंड देन ग्राउंड सजता है। साकिब उर रहमान साहब, आप क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, आपने एक ऐसी पाइपलाइन क्रिएट की है, वो भी कश्मीर में, जो पाकिस्तान का टूट अंग है, जो पाकिस्तान की शह रग है, और इनके प्लेयर्स को मौका मिल रहा है। 4 खिलाड़ी टीम में होते हैं, 2 प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। ये तमाम के तमाम एफर्ट आपने यहाँ पर आके किए, पूरे पाकिस्तान के टैलेंट को शोकेस करते हैं, और ये एक बड़ा ज़रिया है पाकिस्तान सुपर लीग को टैलेंट देने का। जमान खान बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जो लाहौर कलंदर्स की फतह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गए। या एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, इस पे हमारी एक तो KPL हो रही है, इसके साथ हम फेडरल लीग का हमारा एक है यहाँ पे कि हम हर साल एक फेडरल लीग करेंगे, जिसमें हमारे पास काशिफ अली, जमान खान, इस जैसे और बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, हर साल आएंगे। वो PSL को ज्वाइन करेंगे, वो इंटरनेशनल लीग्स को ज्वाइन करेंगे, और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। सो आई गेस यही इस रीजन
गेम की खूबसूरती है। एंड द सेकंड थिंग कि जब आप टीवी पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं और जो आपको व्यूज़ मिलते हैं, आई गेस दैट्स वन ऑफ द द बेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, कि जो व्यूज़ आपको श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज़ में कहीं भी बीचेस पे नज़र आ रहा होता है, द सेम यू आर इन द वैली जहाँ पे माउंटेन्स हैं, जहाँ पे आपके साथ दरिया है, एंड द वेन्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इस हिस्से को प्रमोट करना ये भी हमारा कॉज है, यहाँ की यूथ को आगे लेके आना ये भी हमारा एक मिशन है। एंड सेकंड थिंग कि अभी दिस और सेकंड सीज़न, हम थर्ड सीज़न में कोशिश कर रहे हैं कि हम कश्मीर के जो अदर पार्ट्स है उसको एक्सप्लोर करें। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम है, हम उसमें क्रिकेट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट एकेडमी की बात कर रहे हैं। अगर वो ग्राउंड हमें मिल जाता है, वहाँ पे फ्लड लाइट्स लगवाएंगे ऑन, जैसे यहाँ पे हमने अपने लाइट्स लगाए हुए हैं। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड द ईयर्स हम फिर मूव करेंगे टुवर्ड्स बाग एज वेल। सो अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमारे साथ यहाँ की यूथ है, यहाँ की जितने भी पॉलिटिशियंस है और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, सो इंशाल्लाह हम बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं, वाकई में आप जिस तरीके के एफर्ट कर रहे हैं, आरिफ साहब हैं वो जुड़े हुए हैं, चौधरी साहब हैं, तमाम की तमाम आपकी मैनेजमेंट जिस अंदाज से काम कर रही है, ज़बरदस्त किस्म का उनका काम दिखाई दे रहा है। मसाइल क्या क्या आते हैं वैसे एक प्राइवेट लीग, ज़ाहिर एक सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परमिशन लेने के बाद ये लीग कराई जाती है। साकिब रहमान साहब, क्योंकि आप ये दूसरा एडिशन करा रहे हैं, बहुत सारे लोग एडिशन कराने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपके टास्क, आपके इरादे, आपके हौसले बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। मसाइल क्या क्या आते हैं? देखिए, लोकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़े रहे। वी आर फर्म ऑन ऑन डिसीजंस और ऑन जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, हम करना चाहते हैं, हमें इनकी सपोर्ट चाहिए सिर्फ। बाकी है हम प्राइवेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई गेस वी आर द सेकंड प्राइवेट लीग इन द वर्ल्ड, जो एक प्राइवेट लोग है जो कि एक फॉर्म कंपनी बना के आप लीग बना के आप लीग करते हैं, गेम करते हैं। लोकल इश्यूज ऑब्वियसली होते हैं। एक जो मेजर इशू यहाँ पे आ रहा है हॉस्पिटलिटी में आ रहा है, बिकॉज पीसी हमारे पास मुजफ्फराबाद में ओनली होटल है जिसमें हमारे प्लेयर्स की अकोमोडेशन की इशूज़ आ रहे हैं। मीरपुर अगर नेक्स्ट ईयर हम मूव करते हैं, हमारे पास सेम चैलेंज आ रहा है, वहाँ पे आपके 5 स्टार होटल्स नहीं है जो आपकी पीसीबी की रिक्वायरमेंट है। सो इस तरह की सर्टेन चेंजेस आ रही है, मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं। अब कश्मीर गवर्नमेंट को हमने 2-4 इस तरह की भी वो प्रपोजल्स दिए हुए हैं कि आप हमें लैंड प्रोवाइड करें। सो आई मीन हम भाई और यहाँ पे आपको 5 स्टार होटल लेके आते हैं, हम बनाते हैं, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट एकेडमी लेके आते हैं। बट इट्स हिली एरियाज, माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ज़मीन जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है आपको प्लेन जगह। तो ये एक मेजर चैलेंज आ रहा है। सेकंड थिंग कि जो लोकल कम्युनिटी है उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फिर वो जो ओवरसीज़ कश्मीरी है जो बाहर है, जो यूके में, मिडिल ईस्ट में, उनकी सपोर्ट, हम वहाँ पे गए थे, रोड शोज़ हमारे हुए थे, मैसिव रिस्पांस, बहुत खुश है। हम कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी लेके आना चाह रहे हैं कि जिसमें जब लीग हो, जब सीज़न हो, तो वो कश्मीरी वहाँ से आए हमारे साथ, लीग भी इंजॉय करें, बिजनेस भी हो यहाँ पे और यहाँ पे इन्वेस्ट भी करें हमारे साथ। तो डिफरेंट थिंग्स, आई मीन दे आर इन प्लानिंग, बट लेट्स सी के जो हमें सपोर्ट मिलती है उसमें क्या कुछ हम अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो साकिब भाई ये कि आप अपने कदम को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड ईयर इज़ नथिंग, अभी तो बहुत सफ़र है आपके सामने, और जो जिन कोशिशों के साथ आप चल रहे हैं। मैं बात कर रहा था यहाँ पे, नईम अब्बासी साहब हैं हमारे जियो के नुमाइंदे, उनका इंटरव्यू भी अब से थोड़ी देर के बाद चलेगा, हमने यहाँ किया। तो कहते हैं कि कश्मीर के लोगों में एक छोटी सी चीज़ पाई जाती है कि हमारे 4 खिलाड़ी क्यों नहीं है टीम में, 5 खिलाड़ी क्यों नहीं है। लेकिन वो खुद भी ये बात कहते हैं कि शायद उससे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कम हो जाएगी। कि हमारे बहुत सारे मीरपुर के लोग या कश्मीर से वाबस्ता लोग, फैमिलीज जो है वो बाहर रहती हैं, उनके बच्चे आके पार्टिसिपेट करें? वेल ऑब्वियसली कर रहे हैं। देखिए, ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, इसको 2-4 बार हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और हमें ये कंप्लेंट रेपिडली मिल रही है कि शायद कश्मीरी बच्चे नहीं खेलें। ऐसे नहीं है, हर फ्रेंचाइज में 5 कश्मीरी बच्चे हैं जिसमें से 2 प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। जब हम प्लेयर रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं तो उसमें जो ओवरसीज़ कश्मीरी है वो भी अप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर भी आए हुए थे, इस साल भी काफ़ी आए हुए हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उसके थ्रू आते हैं। फिर जब वो रजिस्ट्रेशन होती है तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट को उनके जो क्रेडेंशियल्स है वो देते हैं, वो वहाँ से वेरीफाई करते हैं। इस साल ड्राफ्ट में जो लड़के पिक हो गए थे उनमें से 2-4 जो कश्मीरी नहीं निकले, तो हमने उनको फिर गवर्नमेंट को दिया, लोगों ने चेक करके दिया। सो देन हमें उनको शफल करना पड़ा, नए कश्मीरी लड़कों को हमने कंडक्ट करना पड़ा और टीम। अच्छा, ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा। अब 5 कश्मीरी बच्चा मतलब कि 7 फ्रेंचाइज है, सो वी 35 पीपल इन द सीजन। अब 35 पीपल में से अगर आपके 10 बच्चे 15 बच्चे एक साल में इंटरनेशनल लीग में जा रहे हैं, सो आई गेस बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी एक रीजन से, जो कि आप बिल्कुल लिमिटेड है एक शहर में। ठीक है, देन अगर आपकी फेडरल लीग आते हैं, बाकी लीग्स आते हैं, हमें यहाँ पे काम करने का मौका दिया गया। सो टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, टैलेंट और भी आएगा और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा। साकिब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़ाहिर एक पूरा इदारा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी अपनी लाइंस हैं, उनकी आमदनी वो एक बहुत ही डिफरेंट है। अगर वो पीसीबी है तो आपकी जो है वो ASS कह सकते हैं,
इस तरीके से आरिफ भाई, साकिब भाई एंड शहजाद भाई, अगर जैसे मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो यानी कि ये एक डिफरेंट काम है, बहुत मुश्किल काम है। साकिब भाई क्या फ़र्क है इस हवाले से अगर हम देखते हैं मार्केटिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे देखिए ना, ये लोग अगर फ्रेंचाइज नहीं कर पाएंगे, इवन लीग नहीं कर पाएगी मार्केटिंग उस तरीके से। सेकंड ईयर है, आने वाले वक्त को कैसे देख रहे हैं, इस वक्त को कैसा देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं इस साल को कंपेयर करूं विद द लास्ट सीजन तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट, बहुत इंप्रूवमेंट है। आपने ऑपरेशनली भी देखा होगा, आपने मार्केटिंग वाइज भी देखा होगा, हमारा जो आर्ट वर्क की जो चीज़ें, अब मेजरली देखिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा बजट है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें काफ़ी हमने ऐसा पोर्शन रखा हुआ है कि हम जो डेवलपमेंट की बात करते हैं सो हमारे पास उसका एक क्वेश्चन पड़ा हो। सेकंड थिंग जो हमारा एंथम आ गया, आप सबने देखा है, सबको बड़ा पसंद आया है। एंड देन ओवरऑल जो अब हमारी स्ट्रेटजी है कि जो लीग को हम लेके जा रहे हैं इंटरनेशनली, उसकी हमें इस साल अभी लीग के फ़ौरन बाद हमारी स्ट्रेटजी है कि हम इसको यूएस, कनाडा एंड मिडिल ईस्ट में जाके एग्जीबिशन मैचेस कराएं। अच्छा, वो टीम ऐसी बनेगी कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग की टीम होगी, वो किसी फ्रेंचाइज को नहीं स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करेगी। उसमें हर फ्रेंचाइज की बेसिक जो स्टार प्लेयर्स है वो आएंगे, उसमें एग्जैक्टली उसमें कश्मीरी बच्चे भी होंगे। सो देन दे विल मूव टुगेदर टू यूएस एंड कनाडा एंड जो अदर आपके कंट्रीज है जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं, सो वहाँ पे जाएंगे। सो देन वहाँ पे जो हम जाएंगे तो वहाँ की जो कश्मीरी कम्युनिटी, उनसे इंटरेक्शन होगी, ये जो बच्चे इनको भी मोरल हाई होगा और सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा इनको भी। मैं भी कश्मीर में खड़ा हूँ, आप भी कश्मीर में खड़े हैं, कश्मीर हमारा अटूट आएंगे, तो वो जो टीम जाएगी उसमें कश्मीरियों का कोटा कितना होगा? सर उसको भी फाइनल करेंगे, हमारे क्रिकेट ऑपरेशन से सारे प्रपोजल को देख रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। अभी शायद हम फ़ौरन बाद जाएँ इसकी सारी प्रिपरेशन में, यूके हमें विजिट करें। सो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि आई मीन अगर 15 to 18 पीपल की टीम जा रही है तो कितने कश्मीरी बच्चे जाएं, बट ऑब्वियसली एक पोर्शन होगा बिकॉज दैट्स एक्सिबिशन मैचेस। फिर वहाँ भी जब हम जाएंगे सो शायद हो सकता है कि वहाँ की जिस टीम के साथ हमने मैच करना हो उसमें भी मोस्टली आपको कश्मीरी बच्चे मिले जो ओवरसीज कश्मीर है। सो एक वो बना रहे हैं हमारी क्रिकेट ऑपरेशन, राशिद लतीफ़ साहब जो है वो इसको देख रहे हैं और जो प्लानिंग हो रही है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। नहीं, राशिद भाई आप बहुत मेहनत से काम करते हैं, वो बिल्कुल दिखाई देते हैं। देखिए ना, बीसीसीआई बहादुर अगर लास्ट ईयर इंटरनेशनल प्लेयर्स को ना रोके तो बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती थी लीग की। लेकिन इस साल भी आपकी जो अचीवमेंट है, शाहिद खान अफरीदी पिछले साल चैंपियन टीम के कैप्टन थे, आज वो इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर दिखाई दे रहे हैं। या अगर मैं बात कर लेता हूँ, आमिर आए इस साल, मिसबाउल हक दिखाई दे रहे हैं, कई बड़े नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं। तो इससे भी कुछ एज ए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड एज द ओनर ऑफ केपीएल कुछ बूस्ट मिलता है? देखिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। आई मीन लास्ट ईयर वसीम अकरम शायद वंस आए हुए थे फिर चले गए, आज वसीम अकरम लड़कों के साथ डगआउट में बैठे हैं, उनको मोरल हाई कर रहे हैं। द सेम शाहिद अफरीदी, वकार यूनिस कमेंट्री में आ गए, आमिर सुहेल इधर हैं। सो हमारी तो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है, हमारे पास सारे स्टार्स हैं, पाकिस्तान के जितने स्टार्स हैं। हमें थोड़ा सा जो एक चैलेंज फेस करना पड़ा कि हमारी एनओसी लेट हो गई थोड़ी, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की इंडक्शन उनको लेके आना वो थोड़ा सा हमें डिले हुआ। बट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारे एनओसी भी टाइम पे होगा और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे और इसी पे हमारा फोकस है। बिकॉज केपीएल इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लीग, दैट्स आई मीन वी आर लुकिंग फॉर कि जो एक वर्ल्ड की बेस्ट लीग में जो इसका नाम आए और उसके लिए हम सारी वो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे और बड़े से बड़े स्टार्स हम लेके आएंगे। जाते जाते एक सवाल कर लूँ, एक लोग ज़ाहिर मीडिया बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आने के बाद, जिस तरीके से आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं हर जगह पे होती हैं और अभी तो 3 दिन हुए शुरू हुए, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स भी हो जाती हैं। कुछ मीडिया में खबरें आ रही होंगी, आप भी देख रहे होंगे कि पेमेंट नहीं हुई, इवन के फ्रेंचाइजर्स ने पेमेंट लीग को नहीं की या अब लड़कों को नहीं हुई, ये वाली चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी कंसिडरेशन में होंगी। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है। आपको पता है कि लीग ऑपरेशन इज़ नॉट एन इजी जॉब, ठीक है। लास्ट ईयर की हुई थी कुछ, वो एक आध फ्रेंचाइज की फ़ी जो उन लोगों ने प्लेयर को खुद पे करना था वो हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली वो जो न्यूज़ है वो फिर हेड करती हमें। सो इसको हमने सॉर्ट आउट किया, पेमेंट सारी क्लियर हो गई और इस साल को तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा बड़ा स्मूथली जा रहा है, फ्रेंचाइज की फीसेज एंड प्लेयर्स की जो पेमेंट्स है ओवरऑल। सो ऐसे कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। और ये इंशाअल्लाह ज़रूर नहीं होगा, आप जैसे टैलेंटेड लोग यहाँ पर जमा हैं तो साकिब भाई बिल्कुल नहीं होगा। साकिब उर रहमान साहब को आपने सुना, साकिब उर रहमान साहब दिल हैं इस कश्मीर प्रीमियर लीग का। आरिफ मलिक साहब हैं, शहजाद चौधरी साहब हैं, ये तमाम लोग, ये टीम बनी है। राशिद लतीफ़ साहब भी अब आके इनको ज्वाइन कर चुके हैं एज ए डायरेक्टर हेड ऑफ क्रिकेट। तो
टीम बनती जा रही है। शाहिद खान अफरीदी ब्रांड एम्बेसडर हो गए, वसीम अकरम डग आउट में आके बैठे हुए खिलाड़ियों को बूस्ट कर रहे हैं, नए बड़े नाम आमिर, मिसबा, मुख्तलिफ कैपेसिटी में अब्दुल रज़ाक तो लास्ट ईयर भी थे, आज भी बैठे हुए हैं। तो मैं तो वो जो नए नामों का इजाफा है तो आगे बढ़ रही है कश्मीर प्रीमियर लीग, और मेरे ख्याल हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। हम एक ही तो चीज़ रह गई है हमारे पास क्रिकेट, जो कश्मीर से लेके कराची तक क्रिकेट एक ही तो बात करते हैं हम लोग, इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो और बहुत कुछ है। बूम बूम शाहिद खान अफरीदी भी आपके शो में आ जाएं। लास्ट ईयर आपकी टीम चैंपियन बनी कश्मीर प्रीमियर लीग में, उसके बाद अब आपने ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, तो फिर कश्मीर की वादियों में कुछ पैगाम? नसीम भाई, काफ़ी सारी लीग्स का रहा हूँ ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन इस लीग का स्पेशली बहुत खुशी है क्योंकि हम सब जानते हैं कश्मीर हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ के लोगों को जो मौका मिल रहा है इस KPL से, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चांस मिला यहाँ के प्लेयर्स को यहाँ की लीग में, एंड देन वही प्लेयर्स फिर PSL का भी हिस्सा बने, और इंशाल्लाह में भी इस लीग इस सीज़न में से भी 2-4 लड़के और नज़र आएंगे जो कि PSL का भी हिस्सा बनेंगे, दैन इंशाल्लाह होपफुली कि पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा बनेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किस तरह करते हैं, और मेरे लिए खुशी की बात है कि सीज़न 2 में भी हूँ, एज ए मेंटोर टीम के साथ हूँ, दैन कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आध मैचेस भी साथ में खेलता रहूँ। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव KPL। बिल्कुल लाला, एक आखिरी सवाल सिर्फ आपसे छोटा सा ये करूँगा कि कश्मीर के 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे, और जमान ने लाहौर कलंदर्स को जिताने में बड़ा रोल प्ले किया, वो भी यहीं से सामने आए थे और एकदम से सामने आए। लाला, आपके दिल में 2 चीज़ें, एक क्रिकेट एक फाउंडेशन, बिल्कुल ये 2 जो है ना वो आपके दिल में कि मैंने इन 2 चीज़ों के जो है ना मेरी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है इन 2 चीज़ों की वजह से। शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन की अपनी क्रिकेट टीम क्यों नहीं सामने आती? आप होते हैं ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के, और उस फ़ख्र होते हैं आप, जो आपका जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर लग जाएं वो ब्रांड आसमान पे चला जाता है, लेकिन शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की टीम क्यों नहीं? देखिए, ये तो आपने बात अच्छी की है, लेकिन असल चीज़ ये है कि उस क्रिकेट टीम से ज़्यादा ज़रूरी वो जो काम चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है कि हमने MSL कराई है, और MSL भी फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे हम सारे एथलीट्स को सपोर्ट देते हैं फाइनेंशियली, जो पाकिस्तान के लिए नाम बनाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने लिए टिकट या होटलिंग करा सकें। तो जैसे एक प्लेयर शाहिर अफरीदी एक प्लेयर था जो बॉक्सर था, वो एशिया का चैंपियन बना, उसको फाइनेंशियली नहीं था स्ट्रॉन्ग। एक और ऐसे एथलीट हैं बलोच है जो कि बॉडी बिल्डर है, वो मेरे ख्याल में जर्मनी या रशिया जा रहे हैं और वहाँ पे उनकी चैंपियनशिप है इंशाल्लाह। उनको भी हमने हमारी फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है। तो हम उन सारे एथलीट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। जुल्करनैन के साथ सपोर्ट किया, गौरी साहब, नदीम गौरी साहब, एंड देन फिर हमीद शिराजी साहब। तो ये वो लोग हैं जो काफ़ी कुछ इन्होंने क्रिकेट के लिए किया, लेकिन अब उनके हालात ऐसे हैं कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये इनिशिएटिव MSL का हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो फाउंडेशन की टीम भी होगी। लाला, इस मुल्क का इतना बड़ा फ़ख्र है कि जब कभी टीम को ज़रूरत पड़ती थी तो ये जाके जिस तरीके से मैच फिनिश करके आ जाते थे, इसी तरीके से आज जहाँ स्पोर्ट्स ही नहीं, स्पोर्ट्स से हटकर भी जो लोगों की खिदमत हैं और उनको ज़रूरत पड़ती है, शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन उनके शाना बशाना खड़ी होती है। लाला, एज ए पाकिस्तानी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। खुश रहो। आपने एज ए क्रिकेटर हमें बहुत खुश किया, और आपकी फाउंडेशन जितनी खिदमत, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुजफ्फराबाद खूबसूरत वादियां आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जहां पे कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला सजा हुआ है और ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले। इस वक्त मेरे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत इस कश्मीर की मुजफ्फराबाद की गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं, और ज़रा उनसे जानते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग के होने के बाद क्या यहाँ के क्रिकेटर्स पे असरात पड़े। नईम अब्बासी साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम नसीम भाई, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। नईम भाई, मेरे ख्याल 5 साल पहले हम दोनों इसी होटल में साथ थे जी, जब हम लोग एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे कलंदर्स का। बिल्कुल। नहीं भाई, ये जो इतनी खूबसूरत वादियों में जो क्रिकेट आई है कश्मीर प्रीमियर लीग की सूरत में, इससे यहाँ के क्रिकेटर्स पे क्या असर पड़ा है? देखें नसीम भाई, एक तो क्रिकेटर की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन इस तरह की लीग फर्स्ट टाइम आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में जब यहाँ पे आई तो एक मेला सज गया है पूरे आज़ाद कश्मीर में। अभी आप देखें जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये वादियाँ आप देखें, ये बादल, हमारा जो टूरिज़्म है वो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है।
आप आए, आपने अभी सारी यहाँ पे देखा, आप तो हर पहले भी कश्मीर से मोहब्बत में काफ़ी बार चक्कर लगा चुके हैं। और जहाँ तक बात है क्रिकेटर्स की, तो कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमारे प्लेयर्स के लिए इस लीग से पहले नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कश्मीर के लड़कों को उनके ख्वाबों की जो ताबीर है वो इस KPL के थ्रू मिल रही है, तो बहुत खुश हैं लड़के यहाँ के। और ख़ासकर सिर्फ मुजफ्फराबाद में नहीं, बाग की टीम है, कोटली की टीम है, रावलाकोट की टीम है, मुजफ्फराबाद की टीम है, ये सारी जगहों पे क्रिकेट खेली। कुछ नए चेहरे, कुछ नया टैलेंट सामने आ रहा है। देखें, हमने पहले भी देखा, इस साल भी हम देख रहे हैं KPL के सेकंड एडिशन में कि जब KPL स्टार्ट होती है तो जो गलियां वीरान पड़ी होती थी या जो हमारे लड़के मोबाइल्स लेके घूम रहे होते थे, आजकल गली गली में क्रिकेट होती है नसीम भाई। और यही एक वो कश्मीर की लाइन है। और कश्मीर में माशाल्लाह से टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग हार्ड वर्कर हैं। ये जो आप सराउंडिंग में देख रहे हैं पहाड़, ये पहाड़ चढ़ते हैं तो इनका बतौर प्लेयर स्टेमिना ज़्यादा है, एनर्जेटिक हैं। लेकिन कमी थी कि एक चीज़ की कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो इस तरह की लीग से मैं समझता हूँ कि यहाँ के लड़कों का टैलेंट खुल के सामने आएगा। जो भी टैलेंट है वो छुपा हुआ कम अज़ कम नहीं रहेगा, छुपा हुआ कम अज़ कम नहीं रहेगा। और लीग में जैसे 4 लड़कों को शामिल किया, कश्मीर प्रीमियर लीग में 2 प्लेइंग 11 में होंगे, 4 लड़के एटलीस्ट आपको टीम में रखना भी ज़रूरी है। तो ये एक फ़र्क आपने देखा। इससे भी कोई एंथुजियाज़म बढ़ा लड़कों में? नसीम भाई, थोड़े से लड़के डिसार्ड थे कि इस KPL से पहले कि 1-2 लड़के हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज भी यहाँ के जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनका ये कहना है जी कि चूँकि ये कश्मीर प्रीमियर लीग है तो इसमें कम से कम 4 से 5 लड़के प्लेइंग 11 में होने चाहिए। और ये उनका मुतालबा भी है, वो हर फोरम पे वो इसके लिए जा भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब कश्मीर में हो रही है तो फिर यहाँ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप समझते हैं कि अगर लीग के स्टैंडर्ड को जहाँ पे रखना है और 5-5 लड़के अगर हम सिर्फ कश्मीर से डालते हैं, आप ज़ाहिर पाकिस्तान खासा बड़ा है, पूरे पाकिस्तान से जमा होकर खिलाड़ी यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या वो 5-5 लड़के वो जो एक कंपटीशन है उसको मेंटेन कर पाएंगे? है टैलेंट? नहीं, ये वाला आपका बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। इससे लीग के ओवरऑल उसमें फ़र्क पड़ता है यकीनन। लेकिन चूँकि जवान खून है और पहली बार उनको ये लगता है कि शायद हम भी किसी ऐसे उसका हिस्सा बन सकते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बाकी बात आपकी दुरुस्त है कि ज़ाहिर है आपको वक्त लेवल को रखना है, वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक, क्योंकि अगले 4 साल के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब प्लेइंग 11 में 4 डेफिनेट ऐसे प्लेयर ज़रूर आ जाएंगे 4 साल के बाद। आज 2 खेल रहे हैं, कल 4 खेल रहे होंगे, परसों 5 जो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन उसमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा। और बच्चों को ये पता चलता रहेगा कि हर साल कश्मीर प्रीमियर लीग होती है और हमें अपने टैलेंट को शोकेस करने का पूरा मौका है। यकीनन देखें, फर्स्ट टाइम जब यहाँ जैसे कलंदर्स ने यहाँ पे आके वो किया, आप ही उस वक्त तशरीफ़ लाई, तो हमें यहाँ पे सलमान मिल गया। अब उसके बाद देखें ज़मान खान पिछले KPL से निकला, फिर अभी उसने PSL भी खेला। तो यहाँ के लोगों को बड़ा इससे बूस्ट मिल रहा है, मैं समझ रहा हूँ बूस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच नईम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नईम अब्बासी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और हम लोगों ने यहाँ पे मिलके बहुत ज़्यादा कश्मीर में काम भी किया हुआ है। और अब क्रिकेट की बात हो रही है तो नईम भाई का कहना ये कि थोड़ी सी एहसास है महरूमी कश्मीर के प्लेयर्स में ये ज़रूर पाई जाती है कि 5 खिलाड़ी अगर हों, 6 खिलाड़ी अगर कश्मीर में हो रही है, लेकिन ये ख़ुद भी इस बात को एडमिट करते हैं कि कंपटीशन लेवल को बरकरार रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और आने वाले वक्त में यही टैलेंट गेयर अप होता चला जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे मुल्क की बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। बिजनेस कम्युनिटी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बिजनेस में जिस तरीके से ये शाइन कर रहे हैं सारी दुनिया में, वो हम सब देख रहे हैं। एट द सेम टाइम कश्मीर प्रीमियर लीग की इम्पॉर्टेंट फ्रेंचाइज ओवरसीज़ वॉरियर्स के, जहाँ से बाहर के भी प्लेयर्स को खेलने का मौका होता है, उस टीम की कमान संभाल ली। अब उसके लीडर बन गए, चेयरमैन बन गए। तमाम शेयर्स ज़ीशान लोया साहब ने अब ले लिए हैं। चेयरमैन ओवरसीज़ वॉरियर्स मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान लोया साहब। जी वालेकुम सलाम। ज़ीशान भाई, ये एक सफ़र जिस तरीके का आपका रहा, आपने ओवरसीज़ वॉरियर्स के तकरीबन नहीं बल्कि सारे ही शेयर ले लिए, आप पूरे कमांड के साथ आपने टीम हासिल कर ली है। क्या मकसद पीछे दिखाई देता है? देखें, पहले तो ज़बरदस्त जगह है जी, बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं इधर। और जहाँ तक टीम की बात है जी, हमने टेक ओवर कर लिया हमारी पूरी मैनेजमेंट ने। और अब
हम सोचते हैं कि इंशाल्लाह इस टीम में हर बच्चा, टैलेंटेड बच्चा जो मुल्क का असासा बन सकता है या बनना चाहता है, तो उसको इस ओवरसीज़ वॉरियर से चांस ज़रूर मिले। और सिर्फ ये एक टीम ख़रीदना, एक लीग की टीम ख़रीदना नहीं है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस जो आपको नज़र आएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, लेकिन इसके तहत हम इसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में मुतारिफ कराएंगे। और जैसे हमारे दूसरे बच्चे जा रहे हैं इंग्लैंड में, काउंटीज़ खेल रहे हैं, इसी PSL से, KPL से लास्ट टाइम भी खेले थे, बच्चे गए हैं। तो अब हमारी टीम की वजह से भी, हमारे ताल्लुकात, हमारे जितनी एक्सपर्टीज़ हैं, उसकी वजह से भी उनको ज़रूर चांस मिलेगा कि वो दुनिया भर में रोशनाज हों और अपना टैलेंट लाइव TV पे दिखाएं, जो दुनिया देखना चाहती है पाकिस्तान के अंदर कितना टैलेंट है। आपके आने के बाद एक फ़ायदा जो कश्मीर प्रीमियर लीग को मैं खुद भी देख रहा हूँ, आपका इंटरनेशनल बहुत बिजनेस है, आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस की वजह से भी गुजारते हैं, पाकिस्तान में भी उतना ही टाइम आप गुजारते हैं। अब ओवरसीज़ वॉरियर्स जो इस टीम का नाम है, तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स का, क्रिकेट का आपका जुनून है, मैं आगे कुछ और भी सवालात करूंगा, लेकिन अभी यही सवाल है कि कुछ हम पाकिस्तानी चेहरे देख सकते हैं इंग्लैंड से ओवरसीज़ वॉरियर्स में, अमेरिका से देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं। देखिए, काफ़ी एसोसिएशंस के साथ मैं खुद एज अ चेयरमैन काम भी कर रहा हूँ। जैसे अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस फोरम है, उसके तहत पूरे डेलीगेशन हम बिज़नेस के लेके जाते हैं। वहाँ बहुत ताल्लुकात हमारे ऑलरेडी इस्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ बिज़नेस कम्युनिटी से भी, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स के साथ भी, वहाँ के जो लीग्स होती हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं। अभी भी क्रिकेट बड़ी फेमस हो रही है USA में, अगर आप टेप बॉल देखें, या अभी उनके ग्राउंड्स भी डेवलप होना शुरू हो गए। अब तो वहाँ से भी टैलेंट आ सकता है। और इंग्लैंड तो इट्स एस्टैब्लिश इन क्रिकेट, तो वहाँ से भी हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो वहाँ काउंटीज़ खेल रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पर आके खेलें। और ख़ास तौर पे कश्मीरी, वहाँ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया उधर मौजूद है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट और अपने आज़ाद कश्मीर को सपोर्ट करता है हर तरीके से। तो उन्हीं के बच्चे जो टीमों में खेल रहे हैं, या कोई भी बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको ज़रूर हम चांस देंगे और इधर आएँ। जैसे दुबई है, दुबई में भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, लीग्स होती हैं, T10 हो रही है, T20 हो रही है, उनकी लोकल लीग्स हो रही हैं, उनके तो उनको भी चांस मिलना चाहिए अगर पाकिस्तानी है। तो ये जैसे आपने पूछा कि ये ख़रीदने का मकसद क्या है, ये ख़रीदने का कनेक्टिविटी है, पूरी दुनिया को आज़ाद कश्मीर के साथ और पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर दिया है। और ये मोहब्बत का सिलसिला हम बताएं उनको कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम कश्मीर से, कितनी यकजहती हमारी है, और ये पाकिस्तान का अटन वो है। तो इसी तरह और जो अटूट अंग है, जो आप बार बार कहते हैं, जी, शहर रग है, बिल्कुल। तो उसी को कनेक्ट करते हुए हम चाहते हैं कि ये दुनिया भर में भी एक सॉफ्ट मैसेज जाए। मैं यहाँ पर इतनी आज़ादी से घूम रहा हूँ, शायद मैं और एरियाज़ में कहीं भी जाता हूँ पाकिस्तान के, तो मुझे थोड़ी सी सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, लेकिन लिटरली इट्स अ वेरी सेफ एरिया। जो आज़ाद कश्मीर है, यहाँ बैंक जाएं तो ऐसा लगता है आप किसी लोकल सुपर स्टोर में चले गए, कोई आपको गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी नज़र नहीं आती है, इतना सिक्योर है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है दुनिया को कि आज़ाद कश्मीर इस तरह आज़ाद हुआ है कि यहाँ पर खेलो क्रिकेट, आज़ादी से खेलो। तो वो दिखाई दे रहा है, और लोग भी, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं कि टैलेंट इधर मौजूद है, इधर खुशियाँ मौजूद हैं, इधर आज़ादी मौजूद है, जो कि एंजॉय कर रहे हैं कश्मीरीज़। और ये खूबसूरती हम खुद कराची से आके एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो डिफरेंट। मैं तकरीबन ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह 70 ममालिक से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, और मुझे सयाहत का भी शौक़ है और बिज़नेस का भी। तो उसमें मैं आपको बताऊँ, ये जो मनाज़िर है ना, ये किसी दुनिया की, जो स्विट्ज़रलैंड की तारीफ़ करते हैं, न्यूजीलैंड की करते हैं, या बहुत सारी कंट्रीज़ की करते हैं, ये किसी से कम नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, इट्स ब्यूटीफुल। आप खुद महसूस करें क्या अल्लाह ताला ने ब्यूटी दी है पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को। तो ये पाकिस्तान के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और जो टूरिज़म इसी तरह डेवलप होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि टूरिज़म नहीं आता, अभी भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो ये खूबसूरती देख के तो मेरा ख्याल है, और इतनी जो अगर कंपैरिजन करें
तो इट्स नथिंग। अगर दुनिया भर में आप कहीं जाते हैं तो करोड़ों रुपए लगते हैं अब एक ट्रैवलिंग के लिए। एक फैमिली जाए तो टिकट ही 25-30 लाख रुपए के बन जाते हैं। उसके अलावा फिर रहना खाना पीना इतना एक्सपेंसिव है। और इधर तो बहुत सहूलतें हैं। अभी पीसी में आप लोग ठहरे में, ओनर्स को जगह नहीं मिली है पीसी में, लेकिन टीम मैनेजमेंट मैं आपके साथ हूँ। आप हमारे साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टीम मैनेजमेंट और टीम एंजॉय कर रही है। तो हमारा मकसद एक ऑनर इन बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना और क्रिएट कर दिया है कि ये अपने आप को प्रूव कर सकें, और प्रूव कर रहे हैं माशाल्लाह। कल के मैचेस देख लें, परसों के मैचेस देख लें, अनबिलीवेबल फाइट कर रहे हैं ये बच्चे और नॉक डाउन कर रहे हैं आगे की अपने फ्यूचर के लिए। ज़ीशान लोहिया साहब, जैसे अभी आपने बात की, अभी आज के प्रोग्राम में यहाँ मुजफ्फराबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हैं नईम अब्बासी साहब, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक है। मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने एक बात कही कि कश्मीर में एक छोटी सी एहसास महरूमी ज़रूर पाई जाती है कि अगर कश्मीर की लीग हो रही है तो उनके 5 लड़के प्लेइंग 11 में होने चाहिए, 4 लड़के होने चाहिए, 6 लड़के होने चाहिए। लेकिन जैसे अभी आपने बात की कि इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जितना खूबसूरत है ऐसा नहीं है। आपने ओवरसीज़ वॉरियर्स लिए, वो ओवरसीज़ वोटर्स की बात कर रहे होते कि उनका वोट होना चाहिए। और इसी तरीके से ये एहसास महरूमी ख़त्म हो सकती है। जो आपकी बातें मैंने अभी सुनी कि ओवरसीज़ वॉरियर्स में यहाँ मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, बहुत सारी जगहों से कश्मीरी इंग्लैंड में रहते हैं, बहुत सारी जगहों पर रहते हैं, तो उनके बच्चे, वो भी तो कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी। तो अभी अगर 4 खिलाड़ी टीम में, 2 प्लेइंग 11 में, तो आपकी वजह से मेरे ख्याल है कोई आपकी टीम में 4 या 5 भी कश्मीरी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं जी। अगर जैसे ये तो एक लीग का वो है ना कि 5 खिलाड़ी यहाँ से कश्मीरी होने चाहिए सेलेक्ट, और 2 खिलाड़ी ज़रूर खेलने चाहिए। उसके अलावा अगर इंटरनेशनली हमें वहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर होती हैं काउंटीज़ की तरफ से और दूसरी तरफ से जो हम कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, अब वहाँ से अगर कश्मीरी प्लेयर आता है, वी हैव टू शोकेस देम, वी हैव टू गिव द प्लेटफॉर्म कि वो आएँ अपना टैलेंट दिखाएं। ये लीग किसी की मिल्कियत नहीं है, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है। अच्छा खिलाड़ी होगा, अच्छा टैलेंट होगा, उसको खेलना चाहिए, लाजमी खेलना चाहिए। अच्छा खिलाड़ी होगा, अच्छा टैलेंट होगा। ये सवाल करने से पहले मैं इस बात की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। उमर लोहिया अब ज़बरदस्त किस्म के ऑफ स्पिनर हैं, ज़बरदस्त किस्म के फील्डर हैं। पिछले मैच में जो उन्होंने कैच लिया था वो आपने देखा होगा, जहाँ पे 2 रन थे वहाँ 1 रन दे रहे थे। वो जिस तरह क्विक है, एफर्ट करते हैं, एनर्जी है। पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, इंग्लैंड में परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में इन्होंने रिकॉर्ड किया था मेरा ख्याल है, जो स्कूल का किया था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आपने सारे उनके कवर्स किए हुए, दूसरे एंकर्स ने भी कवर किया, उनको इंटरनेशनली भी रिकग्नाइजेशन मिलती रहती है। आई एम ग्लैड आपने अगेन ये सवाल किया है कि आपका बेटा भी इस टीम में मौजूद है। अक्सर सवाल होते हैं ज़ीशान भाई, मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, आजम खान इज़ अ टैलेंट, प्रॉपर टैलेंट, और आपकी टीम में शामिल है, उन्हें खेलना चाहिए। शुएब मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे थे, वो खेले। हसन रजा के बेटे शायान ओवरसीज वॉरियर्स में अभी यंग हैं, उनको खेलना चाहिए। हसन रजा के बेटे हैं तो फिर वो क्यों नहीं खेलेंगे, वो आपकी टीम का हिस्सा है। मेरा सवाल यह है कि उमर टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी बात होती है, और आप तो चेयरमैन आ गए तो अब लगता नहीं है ज्यादा बात होगी। देखें, जो एक दफ़ा टीम सेलेक्ट हो गई है, ये हमारा काम होता है एज अ मैनेजमेंट, एज अ चेयरमैन और एज अ टीम ओनर। लेकिन जो टीम खिलाना है और टीम को मैनेज करना है, ये कोचेस का काम होता है और कैप्टन का काम होता है। तो दे आर द बेस्ट डिसाइडर उस टाइम पे। अब अगर चेयरमैन का बेटा था तो एक बॉल भी नहीं मिली उसको कराने के लिए, उसने तो बैटिंग भी नहीं की है पिछले मैच में, तो वो कैप्टन जो समझता है उस वक्त डिसीजन लेता है। लेकिन उनके पास एक टैलेंट और है फील्डिंग का, तो उन्होंने उस वक्त वो टैलेंट शो किया। तो ऐसे प्लेयर्स किसी के भी बेटे हों या रिश्तेदार हों, अगर अच्छा खेलते हैं तो ज़रूर आना चाहिए। और उमर के साथ तो एक पूरी हिस्ट्री इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई कि वो बचपन से, यानी कि ग्रेड एज ऑफ 11 से वो काउंटी का हिस्सा रहे इंग्लैंड में, मिडिल सेक्स काउंटी खेलते रहे हैं, और मिडिल सेक्स काउंटी में ही उन्होंने 5 विकेट लेके अपने डेब्यू मैच में रिकॉर्ड कायम किया था। फिर उन्होंने 500 साल का रिकॉर्ड अपने स्कूल में तोड़ा, जो उनका प्राइवेट स्कूल वहाँ पर मौजूद है, तो उसमें उनको थ्रू आउट स्कॉलरशिप मिलती रही। फिर उनको वेस्ट इंडीज़ जाने का मौका मिला, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा खेल किया। वो जो स्कूल्स की तरफ से, लीग्स की तरफ से टीमें जाती हैं, तो ये इंटरनेशनल खेलते रहे। फिर न्यूजीलैंड डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने माशाल्लाह 100 फास्टेस्ट 100 बनाई थी। तो और T10 का भी हिस्सा रहे 2 दफ़ा ये अबू धाबी लीग में, तो इंटरनेशनल रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उनका कभी एक्सपोजर नहीं था, और एक
पाकिस्तानी होने के नाते दुनिया भर से वो अपने अवार्ड्स और अपनी रिकग्नाइजेशन ले रहे हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी एक बाप की ख्वाहिश होती है, खेलना तो उनके ऊपर है, वो कहीं भी जाके खेलें, जहाँ भी अपने हुनर दिखा सकें, पूरी दुनिया ओपन है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है वो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर सकें। अगर टैलेंट है तो ज़रूर करें। बिल्कुल, अगर टैलेंटेड हैं, और हर टैलेंटेड बच्चे का हक होना चाहिए। उमर प्रूफ करते हैं, उमर का हक है, ये कोई मसला नहीं कि वो ज़ीशान लोया साहब के साहबजादे हैं। लेकिन अब तो जो आपने टीम ली है, तो अब तो पूरा पाकिस्तान ही आपको उमर की तरह लग रहा होगा। ये बात सही है। अच्छा, ये आप अभी की बात करें, टीम ओनर मैं ज़रूर अभी बनाऊं, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रीट क्रिकेट से लेके PSL, T10, कोई ऐसी इंटरनेशनल लीग नहीं है जिसमें हम स्पॉन्सर ना करते हो, हम टैलेंट को रिकग्नाइज ना करवाते हो। कोई भी क्रिकेट के लिए आता है, मैं खुद भी बहुत पैशनेट हूँ क्रिकेट के बारे में और हर वक्त इसमें रहना चाहता हूँ क्रिकेट में साथ साथ। तो आप, अगर मैंने आपको बताया ना, कराची की कोई ऐसी लीग नहीं है, पाकिस्तान की कोई ऐसी वो नहीं है जिसमें हमारी कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया हो। तो अब ये मौका मिला, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम टीम के ओनर भी बने, जबकि मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था, लेकिन कुछ दोस्तों ने, आप जैसे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मुझे कहा, नहीं जी आपको लेनी चाहिए, आप फ्रंट पे आके काम करें। आप दूसरों को बहुत स्पॉन्सर कर दिया, तो अब आप आएंगे तो इंशाल्लाह नया टैलेंट और इमर्जिंग प्लेयर्स भी बहुत ऊपर आएंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारा टैलेंट ऊपर आएगा। और ज़ीशान भाई अक्सर ये बात करते हैं कि मेरे लिए, जब मैंने टीम नहीं ली थी, उस वक्त भी मैं ये कहता था कि जो भी इस मुल्क का टैलेंटेड बच्चा है, अगर उसका टैलेंट उम्र से बेहतर है तो पहले उसका हक है, उसको खेलना चाहिए। और अब मुझे अब जब से ये टीम ली है, रात को हम दोनों बैठे हुए थे कि 3 साढ़े 3 बजे तक, तो इन्होंने ये बात कही थी कि अब मुझे हर टैलेंटेड बच्चे में उमर नज़र आता है, और यही तमाम फ्रेंचाइज ऑनर्स को सोचना चाहिए। आपका बच्चा अगर खेल रहा है, एट द सेम टाइम टैलेंटेड जो भी बच्चा है, उसके हक के लिए लड़ना। अब ज़ीशान लोया साहब या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजर्स के मालिक हैं, उनका ये फ़र्ज़ भी बनता है। और ज़ीशान भाई, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, आप थोरो जेंटलमैन है, और इंशाल्लाह जिस तरीके से आपने सारी दुनिया में जाके देखा हुआ है कि इंसानियत क्या होती है, इंसानों की तरह कैसे रहा जाता है, और आप बहुत अच्छा रन करेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत उम्मीद रखता हूं। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा ये लीग कामयाब हो और अच्छा टैलेंट निकले, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं ऐसी लीग्स के ऊपर, ऐसे प्लेयर्स के ऊपर, और पाकिस्तान का बहुत अच्छा एक सॉफ्ट मैसेज जाता है, जो कि हमारे तो इतने खूबसूरत इलाके में देखें जी, ज़बरदस्त। और आइए सपोर्ट कीजिए, अगर घर से भी देख रहे हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए इस लीग को और इन टीमों को और इनके प्लेयर्स को। थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू वेरी मच। जिस तरह भी ज़ीशान लोया साहब ने बात की कि इन वादियों से पाकिस्तान का पैगाम जा रहा है कि ये देखें कितनी खूबसूरत जगह पे हम रहते हैं, और इतनी खूबसूरत हम लोग हैं, और इतनी खूबसूरत हम क्रिकेट भी खेलते हैं, और इतनी खूबसूरत हम टैलेंट सारी दुनिया को देते हैं। और कश्मीर प्रीमियर लीग भी इसकी एक बड़ी वजह बनेगी। ये एक शोकेस इवेंट है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजर्स भी उठा सकते हैं, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सूरत में उठा सकता है। तो फिर विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द प्लेयर्स। आप तमाम लोगों को बहुत सारी दुआएं, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तमाम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मुजफ्फराबाद से चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।